गाजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी, चौथे रोज भी हमास और इसराइली फौज की झड़पें जारी। इसराइल ने गाजा में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। पनागुज़ीन कैंप पर भी हमले, एम्बुलेंस और इमदादी कारकुन भी निशाने पर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 704 हो गई, 3800 ज़ख्मी। गाजा की नाकाबंदी सख्त, पानी, बिजली, खुराक और ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद। इसराइली फ़ौज का गजा सरहदी बाढ़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और 1500 फ़लस्तीनी जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा। गजा पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, नाकाबंदी से शहरियों की बका खतरे में आ जाएगी। सूरत हाल मज़ीद संगीन होने और तिब्बी ऑपरेशंस मुतासिर होने का खदशा है। इसराइल पर हमास के हमले भी जारी। GNU से गुफ्तगू में तर्जुमान हमास खालिद अल-कुदूमी का कहना था कि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन इसराइल के 75 साला जराइम के खिलाफ है। अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन अब भी मकबूजा इलाकों में 22 मकामात पर लड़ रहे हैं। सैकड़ों इसराइली फौजी हिरासत में हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइल में ज़मीन से फ़ज़ा पर मार करने वाले मिसाइल से इसराइली तैयारों को निशाना बनाया। 4 रोज़ से जारी लड़ाई में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 से ज़ायद हो गई। इसराइली फ़ौज की हिज़्बुल्लाह से झड़प में इसराइली फ़ौज की 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक। हमास की बमबारी बंद न किए जाने की सूरत में एक एक करके इसराइली यरगमाली कत्ल करने की धमकी। इसराइली बमबारी से 4 कैदी हलाक। थाईलैंड की इसराइल में अपने 18 और अर्जेंटाइन की 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है कि हमास की बमबारी से 11 अमरीकी हलाक हुए हैं। कुछ अमरीकी शहरियों को कैदी भी बनाया गया है। Mr. Siddiqui, please, if you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me. This is no laughing matter. आप जरा अपना conclude कर लें submissions. Yeah, just thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete no, my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Not a question. Otherwise, I'm we sorry, will this is never not a question conclude of these forming hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the So I'm council asking finish the- his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of I'm learned asking- council. I'm चलिए asking learned council, आप आगे बढ़ें. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he wants greatest to of or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान वकील से सवाल करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान नोक झोंक। चीफ जस्टिस ने MQM के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि वो बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें। वो हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यहाँ सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने के हक का है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके हर सवाल में मदाखलत की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल करना हक ज़रूर है, मगर वकील की दलील मुकम्मल होने के बाद। बसत एहतराम कह रहा हूँ कि वकील के दलाइल में भी बार बार मदाखलत की जा रही है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौशल परेरा को हसन अली ने 0 पर पवेलियन भेज दिया। निसाका और कौशल मेंडिस की दूसरी विकेट पर 100 रन की शराकत। निसाका ने 1 छक्का और 7 चौके लगाए। कौशल मेंडिस ने 40 गेंदों पर 2 छक्के 7 चौकों की मदद से 50 बनाई। श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना लिए। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा से राबता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राबते की दरख्वास्त। चेयरमैन PCB ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की भी दरख्वास्त की।
गुज़श्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को ज़रूर वीज़े देते। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई का पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा न मिलने पर मायूसी का इजहार। कहा, पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप खेल रहा है तो उसके सहाफ़ियों को वीज़ा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी क्यों सियासी दंगल का शिकार हों? भारत को अच्छे मेज़बानों वाला रवैया अपनाना चाहिए। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे, उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार ने एक इंटरव्यू में बताया कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल एसओपीज 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस काबिल समाअत है या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को हटाने की पहले भी दरखास्त आई थी जिसे मुस्तरद किया था। क्या आपकी दरखास्त इससे मुख्तलिफ है? नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला और इसमें क्या फ़र्क है? दरखास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया। मेंबर कमीशन बोले कि पहले चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें नाअहल नहीं किया गया था। अब चेयरमैन पीटीआई को नाअहल भी किया गया है। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पूछा, आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुतल्लिक क्या पेशरफ्त है? आरपीओ ने कहा, शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने कहा, सीपीओ रावलपिंडी कहाँ हैं? दरखास्त गुजार के बयान हल्फी में तो वो मुल्जिम हैं। जिन पुलिस अफसरान को मुल्जिम बनाया गया उनके खिलाफ और सीडीआर के कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हुकाम का कहना है कि सेक्टर I-12 से अफगान बस्ती को आज शाम तक ख़त्म कर दिया जाएगा। चमन में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान महाजरीन को बाबेदोस्ती से डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी। FIA के मुताबिक अफगान बाशिंदे सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिरासत में लिए गए थे। ज़िला खैबर से भी अफगान खानदानों के इनखला का सिलसिला छठे रोज़ भी जारी। बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी का क्वेटा में इजलास। निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आला फौजी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में अमनो अमान, गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला, दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जरगून रोड पर तालीमी इदारे बंद। सिंध के जिला जैकबाबाद में सूबे में सबसे ज्यादा 59% बिजली चोरी। बिजली चोरी में 57% के साथ लाड़काना का दूसरा और 52% के साथ शिकारपुर का तीसरा नंबर। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़िया ने आदाद शुमार जारी कर दिए। कादादू नौशेर फिरोज में बिजली चोरी 52% और शहीद बेनज़ीराबाद में 43% है। सिंध में सबसे कम बिजली चोरी थरपारकर में 11% है।
इंटरबैंक में $1 ₹1.05 सस्ता होकर 280 रुपए 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 281 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 50 पैसे की कमी के बाद 280 रुपए का हो गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का मरीर में 2A कॉरिडोर अस्पताल का दौरा। MS अब्दुल्ला ब्रोही पर बरहम, नाक़िस इंतज़ामात पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला को बताया गया कि अस्पताल के लेबर रूम में आलात नहीं, एक एम्बुलेंस है जिसका ड्राइवर नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध अस्पताल की हालत पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर नाला। कहा ये 50 बिस्तरों का अस्पताल है, तनख्वाहों के अलावा 50 लाख का बजट है। अस्पताल में मरीजों ने शिकायत की कि अस्पताल में पैराडोल के अलावा कोई दवा नहीं मिलती। लाहौर में मेट्रो बस और स्पीडो बस के किराए में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब का मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मरम्मत का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में निजी लैब का दौरा, मेडिकल टेस्ट के निज़ाम को सराहा। कहा सरकारी अस्पतालों में लैब्स को निजी लैब की तर्ज पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लाहौर डिवीजन में स्मॉग की रोकथाम के लिए दफ़ा 144 नाफिज। ज़ेर तामीर इमारत के बाहर मलबा रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रॉली को ढांपे बगैर शहर से गुजरने पर पाबंदी होगी। सॉलिड वेस्ट, टायर, पॉलीथीन बैग, रबर और लेदर और दीगर अशिया जलाने पर भी पाबंदी आयद। फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस, साबिक डीसी मिट्यारी अदनान रशीद और असलम पीरजादा के खिलाफ करप्शन के सबूत मिल गए। मुल्जिमान के मोबाइल की SMS, वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज, कॉल डेटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। नैब हुकाम के मुताबिक दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान के मोबाइल से करप्शन की रकम तकसीम करने के सबूत मिले हैं। मुल्जिमान नवाब शाह और मिट्यारी की सियासी शख्सियात से राब्ते में थे। सिंध का छोटा सा कस्बा कई दुखों का मदावा बन गया। पाक फजाइया के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद खान के नाम पर बसाया गया कस्बा। राशिदाबाद में कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चों के लिए स्कूल्स भी हैं और खुसूसी बच्चों के इलाज के मराकज़ भी, अस्पताल भी हैं और डायलिसिस सेंटर्स भी। मुस्तहिक अफराद के खाने पीने का इंतज़ाम भी और मुअम्मर अफराद के लिए घर भी हैं। राशिदाबाद में ये सारी खिदमात पाक फजाइया के शहीद ऑफिसर के साथियों की NGO मुफ्त फराहम कर रही है। रावलपिंडी में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना। लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरामीम का तरमीमी फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुलाजिमीन का कहना था कि पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के हुकूक विफाक की तर्ज पर बहाल किए जाएं। मेजर रजा अली शाह शहीद की सरगोदा और हवालदार निसार अहमद शहीद की विहाड़ी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शोदा के अहल खाना, अजीज़ व अकारिब, पाक फ़ौज के अफसरान और इलाका अमायदीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मादर वतन से दहशत गर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और शरीक मुल्जिमान के खिलाफ अदालती दायरा इख्तियार पर 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। अफगान सूबे हिरात में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। 2000 घर मुकम्मल तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीन ने अफगान हिलाल अहमर को इमदादी कार्रवाइयों और हंगामी इंसानी इमदाद के तौर पर $2 लाख अमरीकी फराहम कर दिए। हिरात में हफ्ते को 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। %68 पाकिस्तानी सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। अलबत्ता 32% ने बालों को बाकायदगी से रंगने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहनी सेहत से मुताल्लिक़ आगाही का दिन। नौजवानों में जहनी और नफ्सियाती मसाइल में तेज़ी से इजाफा। माहिरीन की फौरी तवज्जो और इक़दामात पर जोर। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक और देरपा अमन के लिए उनके साथ खड़ा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। गजा में बढ़ती फौजी कशीदगी और बढ़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा, आलमी इलाकाई फरीकों से राब्ते करके कशीदगी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होने का सऊदी अरब का मजबूत मौक़िफ़ सराहते हैं। सऊदी वली अहद का उर्दन के शाह अब्दुल्ला और मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी को भी टेलीफोन। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रांस की फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने की मुखालफत। यूरोपीय कमीशन को आगाह कर दिया। कहा, इसराइल में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में फ़लस्तीनियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने वाली इमदाद की मुअत्तली के हक़ में नहीं। शिमाली कोरिया का कहना है कि गजा में खूनेज़ी का जिम्मेदार इसराइल है। झड़पें इसराइल की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल मुजरिमाना कार्रवाइयों का नतीजा है। इराक़ के आलिम दीन आयतुल्लाह सिस्तानी की मुसलमानों से इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देने की अपील। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरहब बिकुम फ़ी गुरफ़तुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहतीस अल वज़अ अल हाली फ़ी गज़ा फ़लस्तीन। नाज़रीन, मैं हूँ मुबश्शिर हाशमी और वॉर रूम से आपको आगाह करूँगा गज़ा में जारी जंग, इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गजा में अहम अपडेट्स, तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गजा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। शोपिया में जाली मुकाबले में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। म्यांमार की रियासत काचिन में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी में 29 अफराद हलाक। शैरो नेशनल यूनिटी हुकूमत का हुक्मरान फौज पर हमले का इल्ज़ाम, फौज का इनकार। कहा, पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IDP कैंप्स को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपने खाका देखना है, खाका देख के बजर बजाना है और फिर पहचानना है खाका किसका था। फिंगर्स ऑन योर बजर्स। पहला खाका है ये। हाँ जी रजी भाई। क्रिस गेल। चाहत फतेह अली खान। दिखाइए भाई कौन है। चाहत फतेह अली खान। मुझे पता था, मुझे पता था। रज़ाक भाई, उस्ताद को सुना है कभी आपने? डील हो रही है। कभी सुना है नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम नहीं सुना। ये जो झंडा है। चलो नेक्स्ट। और कराची की बिरयानी, लाहौर की बिरयानी पर भारी। क्रिकेटर इमाद वसीम का तबसरा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की पहली तनख्वाह 10,000 रुपए थी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड कप के हवाले से तनकीद को ठीक करार दिया। प्रोग्राम हार न मना है में वर्ल्ड कप क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। शो में गेम खेले गए जिसमें मोहम्मद आमिर ने 55 स्कोर बनाकर अब्दुल रज़्ज़ाक और इमाद वसीम को हरा दिया। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हार न मना है, मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।